बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। यह जंगल विशाल और हरा भरा था, जहां हर किसी को भोजन और आसरा आसानी से मिल जाता था। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जो अपनी चतुराई और शरारतों के लिए जानी जाती थी। लोमड़ी को दूसरों का मजाक उड़ाना और उन्हें परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। वहीं दूसरी ओर एक सारस भी इस जंगल में रहता था। सारस स्वभाव से सीधा साधा और ईमानदार था। वह अपनी लंबी टांगों और लंबी चोंच के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीता था। अरे वाह! चालाक लोमड़ी और सीधे साधे सारस की कहानी मजेदार लग रही है। आगे क्या हुआ, राजू? लोमड़ी और सारस एक दूसरे को जंगल में कई बार देखते थे, लेकिन उनके बीच कभी अधिक बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन लोमड़ी को एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि वह सारस को अपने घर बुलाकर उसका मजाक उड़ाएगी। यह विचार उसके मन में आते ही वह सारस के पास गई। उसने बड़े प्रेम से कहा, मित्र, तुम हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरे घर भोजन के लिए नहीं आओगे? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने का सोचा है। लोमड़ी के दिमाग में जरूर कोई चालाकी होगी। सारस ने क्या जवाब दिया? सारस, जो स्वभाव से भोला था, लोमड़ी की चालाकी को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा है। आखिरकार लोमड़ी ने पहली बार उसे निमंत्रण दिया है। उसने तुरंत सहमति जताई और लोमड़ी को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारस समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसे आराम से बैठाया। उसने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे लिए खास भोजन तैयार किया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। लोमड़ी ने भोजन के रूप में एक पतला सूप परोसा, लेकिन उसने इसे एक सपाट थाली में डाल दिया। सूप बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और उसकी खुशबू से भूख और तेज हो रही थी। लोमड़ी ने अपने हिस्से का सूप चाटते हुए बड़े मजे से खाना शुरू कर दिया। लेकिन बेचारा सारस, जिसकी लंबी और पतली चोंच थी, थाली में रखे सूप को खा ही नहीं पा रहा था। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन उसकी चोंच थाली से कुछ भी नहीं उठा पाती। बेचारा सारस, उसकी हालत खराब हो गई होगी। फिर क्या हुआ? सारस भूखा रह गया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। वो समझ गया कि लोमड़ी ने यह सब जानबूझकर किया है। लोमड़ी ने अंदर ही अंदर अपनी चालाकी पर खूब हंसी। सारस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि इस अपमान का जवाब वह जरूर देगा। सारस ने अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए लोमड़ी से कहा, मित्र, यह सूप बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी चोंच की वजह से मैं इसे खा नहीं पाया। अगली बार तुम्हें मेरे घर भोजन के लिए आना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष बनाऊंगा। लोमड़ी ने सोचा कि सारस जैसा सीधा साधा जीव उसे क्या सिखाएगा। उसने तुरंत ही सारस के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वह अगले दिन समय पर सारस के घर पहुंची। सारस ने लोमड़ी का स्वागत किया और उसे अपने घर के अंदर बुलाया। उसने लोमड़ी को आराम से बैठाया और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे लिए आज एक विशेष भोजन तैयार किया है। यह बहुत स्वादिष्ट है और मुझे यकीन है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। इसके बाद सारस ने सूप को एक लंबी गर्दन वाली गहरी सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना संकरा था कि केवल सारस की लंबी चोंच उसमें जा सकती थी। सारस ने अपनी चोंच से सुराही के अंदर से सूप पीना शुरू कर दिया, लेकिन लोमड़ी के लिए यह स्थिति बहुत असहज थी। उसने सुराही में सूप पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी चौड़ी जीभ और मुंह की वजह से वह सूप तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लोमड़ी बार बार प्रयास करती, लेकिन हर बार असफल हो जाती। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी को अपनी गलती का सबक मिला। सारस ने क्या किया? लोमड़ी ने सिर झुकाकर सारस से कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। लोमड़ी ने वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगी। दोनों ने साथ में भोजन किया और अपनी मित्रता को और गहरा कर लिया। इस घटना के बाद लोमड़ी ने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का संकल्प लिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, लोमड़ी ने सारस को किस प्रकार से मजाक में परेशान किया? लोमड़ी ने सूप को सपाट थाली में परोसा, जिससे सारस उसे खा नहीं सका। और सारस ने भी सिखाने के लिए सूप को गहरी सुराही में परोसा, ताकि लोमड़ी को भी उसकी गलती का एहसास हो। सही जवाब। अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारस और लोमड़ी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। यही सच्ची मित्रता और समझदारी की पहचान है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।